जो कहा है आप लोगों ने सुना, बिहार के साथ हमेशा बैंकों ने भेदभाव किया है, उपेक्षा की है, हमारा पैसा लेते हैं, सीडी रेशियो के हिसाब से जो अन्य दूसरे प्रदेशों में खर्च किया जाता है, जो वैसा हमारे यहाँ नहीं होता है, बिहार के साथ अन्याय होता है। उनको हमने कहा है कि आप ऐसा अन्याय न करिए भाई, और हमारे यहाँ पैसा दीजिए, किसानों के हित में आप काम करिए, उद्योग के हित में काम कीजिए, यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ की समृद्धि में आपका महत्वपूर्ण रोल होता है, उसको करिए ताकि हमारा विकास हो सके बिहार का, और समृद्ध विकास के सपना जो हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी ने देखा है और माननीय मुख्यमंत्री खासतौर पर बहुत ही बैंक का परफॉर्मेंस बहुत ही असंतोषजनक है, और इसके लिए सभी बैंक से अनुरोध किया गया है कि आप बिहार के साथ जो है न्याय करें, और यहाँ के जो योजनाएं हैं, लाभुक हैं, उनको आप लोन देने का और वित्तीय संपोषित करने का काम करें। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। पटना के अधिवेशन भवन में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का बैठक है, वो बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता है वो वित्त मंत्री विजेंद्र यादव कर रहे थे। तो वहीं बात करें तो कृषि मंत्री रामकृपाल यादव और उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल भी मौजूद थे। और वहीं रामकृपाल यादव ने बड़ा बयान दे दिया और कह रहे हैं कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार है, वो बैंक करते हैं और ऋण नहीं देते हैं, बड़ा बयान दे रहे हैं। और वहीं बात करें तो उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल भी क्या कुछ कर रहे हैं, बैंकर समिति की बैठक को लेकर छोड़ जाते हैं उनके पूरे बयान। उद्योग विभाग, कृषि विभाग, पशु एवं मत्स्य पालन विभाग के माननीय मंत्री हम लोग इसमें उपस्थित रहे। सभी बैंक के जनरल मैनेजर और सीजीएम की उपस्थिति रही, और साथ में फाइनेंस सेक्रेटरी एंड डेवलपमेंट सेक्रेटरी की भी उपस्थिति रही। बैंक के द्वारा बिहार के विभिन्न योजनाओं में जो उनकी सहभागिता है उस पर चर्चा हुई, विशेष करके किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना और पशु एवं मत्स्य पालन विभाग में किसान क्रेडिट कार्ड में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में, और इस पर जो है विस्तृत चर्चा हुई। बैंक का जो अपेक्षित सहयोग मिलना चाहिए, डाटा के अनुसार बिहार में बैंक का सहयोग प्राप्त जितना होना चाहिए, जितना उम्मीद है बिहार को विकसित बिहार करने के लिए, उसमें काफ़ी कमी पाई गई। उनका असंतोषजनक जो है परफॉर्मेंस दिखाई पड़ा, और आज हम लोगों ने सुझाव दिया है कि इस वित्तीय वर्ष में 2 महीना बचा है, और विभिन्न तरह के जो केंद्र की योजना है, बिहार की योजना है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, ये सब जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिसमें जो बैंक को लोन और फैसिलिटी देना चाहिए लाभुक को, उसमें परफॉर्मेंस में बहुत ही कमी देखी गई है। बैंक को ये अनुरोध किया गया है, निर्देश दिया गया है कि विकसित बिहार के, और प्रधानमंत्री जी और बिहार सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार को आगे बढ़ाने का सपना देखा है, आप अपेक्षित सहयोग दें। और उन लोगों ने भरोसा दिया है बैंक ने कि जो हमारे परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हैं, उस परफॉर्मेंस को हम ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले 2 महीने में इस वित्तीय वर्ष में पूरा करने का काम करेंगे। सर इथेनॉल बहुत ही बैंक का परफॉर्मेंस बहुत ही असंतोषजनक है, और इसके लिए सभी बैंक से अनुरोध किया गया है कि आप बिहार के साथ जो है न्याय करें, और यहाँ के जो योजनाएं हैं, लाभुक हैं, उनको आप लोन देने का और वित्तीय संपोषित करने का काम करें। 70% कम हो पाएंगे सर 2 महीने में? बैंक ने भरोसा दिया है कि सभी में 70% नहीं है, कुछ चीज़ है ऐसा जिसमें कि कम हुआ है, इसीलिए जो है बैंक ने भरोसा दिया है कि हम 2 महीने में सुधार करेंगे। इस वित्तीय वर्ष में माननीय वित्त मंत्री माननीय श्री विजेंद्र यादव जी की अध्यक्षता में
बिहार के जो प्रमुख बैंकर्स हैं उनको बुलाया गया था और चर्चा की गई। आपने देखा होगा विस्तार से चर्चा किया गया, माननीय मंत्री जी ने किया, हमारे साथ हमारे उद्योग मंत्री, हमारे पशुपालन मंत्री, सब लोगों ने अपनी बात रखी और मैंने भी अपनी बात रखी। बिहार कृषि प्रधान प्रदेश है। लगभग 76% आबादी की जो जीविका उपार्जन करने का जो जरिया है वो किसान और खेती। तो किसान खेती मजबूत होगा तभी हमारा प्रदेश समृद्ध होगा। मगर पिछले दिनों बैंकर्स के माध्यम से जो सहयोग होना चाहिए किसानों को शायद कम हो रहा है, अपेक्षाकृत बहुत कम हो रहा है, मैं कहूँगा साफ तौर पर। तो हम लोगों ने आग्रह किया है उनको, उनका आईना इनके सामने रखा है कि विगत वर्षों में आपने कौन सा सहयोग किया है, कौन सा सहयोग किया है। तो आप बिहार के, चूँकि ये जो बैंक में पैसा जमा होता है हमारे लोग का होता है, हमारे किसानों का, हमारे मजदूरों का, आम लोगों का होता है, और लगभग 90% पैसा बैंक के थ्रू ही आदान प्रदान किया जाता है। तो इनका यह दायित्व बनता है, कोई उद्योग में पैसा दें, वो कृषि में पैसा दें, अन्य क्षेत्रों में पैसा दें। अब यहाँ उद्योग अगर लगेगा तो उद्योगपति जब आएंगे तो क्या बैंकर्स को फायदा नहीं होगा? क्या हमारे यहाँ खेती करने वाले किसान समृद्ध हो गए, क्या बैंकों को फायदा नहीं होगा? पैसा कहाँ जमा करते हो? तो वही जमा करते हैं। सर, आप विस्तार के लिए, शाखा विस्तार के लिए सरकार ने पंचायत भवन का जो है कहा था, बैंकों से रिक्वेस्ट किया था, उस दिशा में क्या पहलू, कुछ बात हुई इस पर? आज इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई। खास तौर पर जो उद्योग और पशुपालन, डेयरी, उसके बाद कृषि, इन तीन चार जो महत्वपूर्ण विषय हैं, विभाग हैं, उन पर चर्चा खास तौर पर। सर, आपने बैंकर्स को कहा है कि बिहार के साथ भेदभाव नहीं करें, बिहार के साथ भेदभाव। मैंने जो कहा है आप लोगों ने सुना, बिहार के साथ हमेशा बैंकों ने भेदभाव किया है, उपेक्षा की है। हमारा पैसा लेते हैं, CD रेशियो के हिसाब से जो अन्य दूसरे प्रदेशों में खर्च किया जाता है, जो वैसा हमारे यहाँ नहीं होता है, बिहार के साथ अन्याय होता है। उनको हमने कहा है कि आप ऐसा अन्याय न करिए भाई, और हमारे यहाँ पैसा दीजिए, किसानों के हित में आप काम करिए, उद्योग के हित में काम कीजिए। यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ की समृद्धि में आपका महत्वपूर्ण रोल होता है, उसको करिए ताकि हमारा विकास हो सके बिहार का, और समृद्ध विकास के सपना जो हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी ने देखा है और माननीय मुख्यमंत्री खास तौर पर, वो पूरा हो सके।